बहुत बार हम हमारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से मिलते हैं और उन्हें प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के पुअर मार्क्स आए हैं तो पेरेंट्स प्राय ये कहते हैं कि सर उनके चाइल्ड के दिमाग थोड़ा कम ही है। शायद ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनके चाइल्ड के पुअर मार्क्स आए। और कई बार जब हम एवरेज स्टूडेंट से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं, बेटा आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, ऐसा क्यों? तो बहुत से स्टूडेंट्स हमें बताते हैं कि सर वो लेट नाइट स्टडी करते हैं, हार्ड लेबर करते हैं, बट उनके साथ एक प्रॉब्लम है। जब वो एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देखते हैं तो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। जब उनसे पूछा गया ऐसा क्यों, कहा सर गॉड ने जितना दिमाग दिया है उतना ही तो लर्न होगा। तो आपकी ही क्लास का वह लड़का और वो लड़की, उसके तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। इस पर वो कहते हैं कि सर उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है। तो आपका आईक्यू लेवल कितना है? सर वो तो नहीं पता। तो आपको कैसे पता कि आपका आईक्यू लेवल कम है? सर पुअर मार्क्स आ रहे हैं। अब ये कम मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ सर? कि आईक्यू लेवल कम है। ऐसे मिथ हमारे बीच बहुत ज़्यादा है। तो क्या एक एवरेज स्टूडेंट हाई पोजीशन पर नहीं जा सकता? बट आपने और मैंने बहुत बार इंटरव्यूज़ पढ़े हैं बड़े बड़े आईपीएस, बड़े बड़े आईएएस के, और वो कहते हैं कि स्कूल डेज में वो एक एवरेज स्टूडेंट थे। व्हाट इज आईक्यू? है क्या आईक्यू? रियल में आईक्यू किसी भी पर्सन की इंटेलिजेंस को मेजर करने का या एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया गया एक नंबर है। सबसे ज़्यादा आईक्यू लेवल स्टीवन हॉकिंग और अल्बर्ट आइंस्टीन का बताया गया है। उनका 160 आईक्यू लेवल था। इन 2017 में an Indian origin 11 years old girl कास्मिया वाही का आईक्यू टेस्ट चेक किया गया और ये टेस्ट मेंसा के द्वारा आयोजित किया गया था लंदन में। और इसमें कास्मिया वाही ने 162 आउट ऑफ 162 अचीव किया था। इसका अर्थ तो ये हुआ कि उसका आईक्यू लेवल स्टीवन हॉकिंग और अल्बर्ट आइंस्टीन से भी ज़्यादा था। तो क्या जितनी डिस्कवरीज इन दो महान वैज्ञानिकों ने की है उतनी वो कर पाएगी? में भी हो सकता है, ना भी हो सके। चलो अब हम समझते हैं, इसका एक फॉर्मूला भी होता है आईक्यू लेवल का, और ये फॉर्मूला होता है IQ इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज टाइम्स 100। बट हमारे पास मेंटल एज नहीं है, और इस मेंटल एज का पता लगाने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। उस मैन के सोचने समझने की कैपेसिटी, उस मैन की याद रखने की कैपेसिटी, इस टेस्ट के जरिए ये जाना जाता है। आफ्टर दैट कैलकुलेट किया जाता है कि किस मैन का आईक्यू लेवल कितना है। बहुत बार हम मानते हैं किसी का कम पावरफुल ब्रेन होता है, किसी का ब्रेन ज़्यादा पावरफुल होता है। अब ये जो हमारा ब्रेन है, ये हमारे वेट का अराउंड 2% होता है, जिसका वेट 1.3 kg से 1.4 kg तक होता है। ये 2% होता है, बट 20% एनर्जी यूज करता है। हमारा ब्रेन हमारी बॉडी का
मोस्ट पावरफुल पार्ट होता है। आप इसका कंपैरिजन एक सुपर कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। इसका स्टोरेज अनलिमिटेड होता है, अराउंड 2.5 पेटाबाइट्स, या आप इसे कह सकते हैं 2.5 मिलियन गीगाबाइट्स तक का स्टोरेज रख सकता है। एक फेमस साइकोलॉजी के प्रोफेसर इसी पर स्टडी और रिसर्च कर रहे थे। वो एवरेज, बिलो एवरेज और इंटेलिजेंट स्टूडेंट से मिले। एवरेज, बिलो एवरेज जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने यही बात प्रोफेसर को कही कि सर, उनका आईक्यू लेवल कम है, उनका दिमाग थोड़ा कमज़ोर है, वो लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रख सकते। एक दिन प्रोफेसर ने अपनी क्लास में कहा कि स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास में स्टडी नहीं करवाएंगे, आज मैं आपको कोई टीचिंग नहीं करवाऊंगा, आज हम आपको एक मूवी दिखाएंगे। तो क्लासरूम में प्रोजेक्टर लगाया गया और उन्हें कहा कि एक बहुत ही फेमस मूवी आपको दिखाई जाएगी और इस मूवी का नाम है शोले, और आप इस मूवी को ध्यान से देखना, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा। तो उन्हें मूवी दिखाई गई। मूवी दिखाने के बाद प्रोफेसर क्लासरूम में गया, बच्चों से पूछा कि मूवी कैसी थी। सभी ने कहा बहुत अच्छी मूवी थी। तो उन्होंने कहा कि अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, तो बताइए ये डायलॉग किसका था कि ठाकुर तू मुझे क्या मारेगा, तेरे हाथ तो मैंने पहले ही काट दिए। तो जो एवरेज या बिलो एवरेज थे, सबसे पहले उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया। सर ये जो वर्ड है, ये जो डायलॉग है, ये गब्बर सिंह ने कहे थे। अच्छा चलो ठीक है, बताइए उस तांगे वाली लड़की का क्या नाम था। सर उसका नाम बसंती था। सबसे पहले जो एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बिना सोचे समझे बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दिया, बिल्कुल राइट आंसर दिया। कुछ समय बाद उन्होंने बहुत से क्वेश्चंस किए, सभी ने राइट आंसर दिए। फिर उन्होंने एक अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा, चलो बताइए बसंती की उस घोड़ी का क्या नाम था। सर धन्नो, इसका भी राइट आंसर। तो प्रोफेसर ने उन्हें कहा, आपने तो कहा आपके लर्निंग नहीं रहती लॉन्ग टाइम, आप जो याद करते वो लॉन्ग टाइम याद नहीं रहता, फिर ये कैसे याद रहा। क्योंकि जब हम मूवी देखते हैं तो बहुत जल्दी याद हो जाती है, लेकिन जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो वो याद नहीं होता। बहुत बार हम घर पर सीरियल्स देखते हैं, शायद ही कोई किसी से पूछता हो, जब सीरियल प्राइम टाइम पे जब सीरियल आते हैं, पूरी फैमिली सीरियल देखती है, टीवी सीरियल, तो कोई नहीं पूछता कि मम्मी ये अहम जी कौन है। एक वेरी पॉपुलर सीरियल साथिया, ये गोपी कौन है, काकड़ी किसे कहा गया है, गोपी की सास का क्या नाम है, कोकिला मोदी। हम कभी नहीं पूछते, हमें पूरी की पूरी स्टोरी याद रहती है। ये क्यों याद हुई? जस्ट थिंक, अगर हमारा ब्रेन पावर कमज़ोर होता तो ये याद नहीं कर पाता, फिर भी ये याद हुआ। इसका मतलब ये है कि हमारा ब्रेन पावरफुल है। अब आप कहेंगे कि ये बुक्स क्यों नहीं याद होती, तो ध्यान दीजिए, जब हम टीवी वॉच करते हैं, टीवी पे कोई सीरियल, कोई मूवी या क्रिकेट मैच देखते हैं, हमारा सारा अटेंशन उसी पे लगा हुआ रहता है, टीवी पे लगा रहता है, उस सीरियल या मूवी या क्रिकेट मैच पे लगा हुआ रहता है। माइंड में हमारे कोई थॉट्स नहीं आते, और टीवी और आपके बीच कोई और भी आ गया ना, तो आप उसको वॉच नहीं करते कि कौन आया है बीच में। ये कहेंगे, या तो तिरछा होके देखेंगे या कहेंगे जरा हटना। जब हम बुक्स पढ़ते हैं, बहुत बार हम पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार तो हमारे थॉट्स कहीं और रहते हैं, हम कुछ और सोच रहे होते हैं और पैराग्राफ पढ़ लिया।
आफ्टर सम टाइम जब देखेंगे तो याद रहेगा, हम देखेंगे सोचेंगे कि मैंने क्या पढ़ा, तो हमें लगेगा मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपका ब्रेन पावरफुल है। ये बात कभी भी अपने माइंड में मत लाइए कि आपका आईक्यू लेवल पुअर है। बस थोड़ा सा आपको अगर ध्यान देना है, जिस प्रकार हम मूवी देखते हैं इंटरेस्ट लेके, हमारा कंसंट्रेशन होता है, हमारे माइंड में कोई भी थॉट्स नहीं आते, तो वो हमें पूरी तरह याद हो जाती है। अगर जब हम हमारी बुक्स को भी ठीक इसी प्रकार पढ़े, हमारे माइंड में कोई थॉट्स ना आए और हम इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, तो ठीक किताब भी, जो हमारी बुक्स है, वो भी उस मूवी की तरह याद होगी। तो अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। और कई बार हो सकता है आपके एक बार याद ना हो, 2 बार याद ना हो, आप प्रैक्टिस कीजिए, आप राइट करके लर्न कीजिए और देखिएगा, आप जो आपने इमेजिन नहीं किया, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, उतनी अच्छी पोजीशन हासिल कर पाओगे। जय हिंद, जय भारत।